शारजा में मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस धोनी से ये कहने लगे हैं कि बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते और सही समय पे आते तो फिर हार के ना जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। हमारे क्रिकेट क्रेजी कॉर्नर में हमेशा की तरह हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ पायल हैं, हमारे साथ मानवी और इनकी टीम। कल जो प्रेडिक्शन हुआ था उसके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स ने करारी शिकस्त दी चेन्नई सुपर किंग को, और जो तमाम उम्मीदें लगाई जा रही थी चेन्नई सुपर किंग से कि वो अपना लगातार दूसरा मैच जीतेंगे, वो मैच नहीं जीते और राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ अपना खाता खोला। संजू सैमसन मैच के हीरो रहे, बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की और साथ ही राहुल तेवतिया, पायल के हाथ में जो गेंद आप समझ सकते हैं कि 3 विकेट उन्होंने निकाली और बैट संजू सैमसन वाला है जो इस समय मानवी के पास है। तो संजू सैमसन और राहुल तेवतिया पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और रितेंद्र ने आज आंखों में चश्मा लगा रखा है, आप अंदाजा लगा लें कि वो किससे अपनी आंख चुराना चाहते हैं। उनसे भी बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। हमारे जो दोनों क्रिकेट क्रेजी फैंस हैं इनसे बातचीत भी करेंगे और इनके व्यूज भी जानेंगे कि राजस्थान के जीतने के बाद पार्टी किस तरह से मनाई गई, इन सभी से बातचीत करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट है महेंद्र सिंह धोनी के बदले बदले अंदाज को लेकर। दरअसल उनका लुक हमेशा से चर्चे में रहा है, हर टूर्नामेंट से पहले वो नए लुक के साथ आते हैं, लेकिन इस बार वो डिफरेंट सोच के साथ मैदान पर आए। यानी कि प्रैक्टिस सेशन में जो बोर्ड दिखाया वहां पे नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन जो 2 मैचेस हुए दोनों मैचेस में वो बैटिंग करने बहुत नीचे आए, जिसकी वजह से तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बड़ा सवाल खड़ा किया महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति और उनकी सोच पर। और जो तरीका इन दोनों महेंद्र सिंह धोनी अपना रहे हैं वो शायद टीम को नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो क्या है पूरा माजरा, क्यों तरीका बदला है लेकिन तेवर अभी भी महेंद्र सिंह धोनी का वही नजर आ रहा है? सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्क्रीन पे एक रिप्ले शायद देख लिया है और इसके बाद आप बना सकते इसी अंपायर को और एम्पावर कर से ना रन खाएं, अगर थोड़ी वो छोटी चाहे हो जाए। गोइंग गॉन। ओहो, ये तो शारजा से गेंद गई अबू धाबी। शॉट पिच गेंद से कुछ चेंज करना चाहते थे, लेकिन ये बल्लेबाज जब इस अंदाज से बल्लेबाजी करता है तो परिणाम। मैदान पर माही की ये 3 तस्वीरें देखिए और समझिए। छक्कों की बारिश। ओहो, ये तो शारजा से गेंद गई अबू धाबी। शॉट पिच गेंद से कुछ चेंज करना चाहते थे, लेकिन ये बल्लेबाज जब इस अंदाज से बल्लेबाजी करता है तो परिणाम। एम्पायर से तकरार और ड्रेसिंग रूम में चहलकदमी। वो छोटी चाहे हो जाए और अपने आप को बेस्ट चांस दें, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मैच को लेकर धोनी का तरीका बदला है, तेवर नहीं। तभी तो मैदान पर कभी वो एम्पायर से उलझ जाते हैं तो कभी बंद कमरे में चहलकदमी करके बैटिंग ऑर्डर की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और जब बाजी हाथ से निकल जाती है तो छक्कों की बारिश करके अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं। ओहो, ये तो शारजा से गेंद गई अबू धाबी। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद माही मैदान पर कैसे बदले बदले से नजर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में दीपक चाहर की गेंद पर अंपायर शमसुद्दीन ने बल्लेबाज टॉम करन को आउट दिया और बाद में फैसला बदल दिया। फिर क्या था, धोनी पहुंच गए अंपायर के पास और शुरू हुई तकरार। हर गिरते विकेट के साथ कैमरा चेन्नई का ड्रेसिंग रूम दिखाता था, जहां पर धोनी पैड बांधने के बाद भी चहलकदमी करते रहे पर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, और जब उतरे तो बहुत देर हो चुकी थी। मैच अभी तक वैसे ही हो चुका है, आपके हाथ से गया है। अब आप माही के बल्लेबाजी में 7वें क्रम पर उतरने से पहले ही मैच हाथ से निकल चुका था, पर इन छक्कों ने चेन्नई के फैंस को राहत दी होगी कि मौके पर अभी भी माही मैजिक कर सकते हैं। पर राजस्थान के खिलाफ टारगेट 216 रन का था, जहां तक धोनी ही टीम को पहुंचा सकते थे। दोनों बार धोनी ने दांव वहीं चला पर नतीजा अलग रहा। इसीलिए चेन्नई अपने उस कप्तान को खोज रही है जिसका पहले न तो तेवर फेल होता था न तरीका। आकाश मिश्रा, इंडिया न्यूज। ये तो शारजा से गेंद गई अबू धाबी।
बैटिंग ऑर्डर बदलने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो तेवर उन्होंने आखिर ओवर में दिखाया, टॉम करन के 3 छक्के लगाए, वो तेवर भी चर्चे में है, क्योंकि इस तेवर के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया कि टूर्नामेंट बहुत लंबा है, बहुत मैचेस खेले जाएंगे और महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है अगर बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को प्रमोट करके ऊपर ले आए तो शायद चेन्नई सुपर किंग के जो जीतने की परसेंटेज है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अपने क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास चलने से पहले जो हमारे क्रेजी फैंस हैं और जिनके प्रेडिक्शन लगातार सही साबित हो रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मानवी, इस बार आपसे चर्चा शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक तो बहुत मुस्कुरा रही हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आज ब्लैक ड्रेस में, और तो फिर क्या इतनी खूबसूरती आपको महेंद्र सिंह धोनी के तेवर और तरीके में नजर आ रही है? थोड़े बदले बदले आपको लग रहे हैं? वो बदले बदले तो सर लग ही रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे कैप्टन कूल थे, फिर एकदम से उनका ऐसा करना तो सबको ही एक क्वेश्चन मार्क से कर दिया है कि मतलब ऐसा हो कैसे सकता है। पर एज अ कैप्टन कुछ तो होता है कि उनके पास रिव्यू नहीं था जी हमारी टीम के पास, लेकिन स्टिल उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया एम्पायर ने, तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि हाउ कैसे हो गया? हाँ। पहल हाउ, लेकिन राजस्थान रॉयल्स कैसे जीत गई? जीतनी तो थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें विराट कोहली जगह थोड़ा सा है चटकारा। एग्रेशन तो नहीं दे दिया है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने एग्रेशन अपना उठा के महेंद्र सिंह धोनी की झोलिंग में डाल दिया है क्योंकि वो बहुत कूल है इस टाइम और अपोजिट हो गया है। मतलब जितने विराट कोहली पिच पे पूरे जोश में, पूरे एग्रेशन में होते हैं और जितने काम हमारे धोनी होते हैं, पूरा का पूरा ही पलट चुका है। मतलब धोनी इस टाइम पूरे एग्रेशन में है और कोहली बहुत शांत चल रहे हैं दोनों। और ऐसा लग रहा है हार का थोड़ा साइड इफेक्ट भी था हाँ, कि राजस्थान रॉयल्स जिस तरह की बैटिंग कर रही थी धोनी ने सोचा भी नहीं था। हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रितेंद्र सोडी हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र, पहले तो ये बताएं, ये चश्मा क्यों लगा रखा है आपने? का कारण राजीव आप हैं, स्टूडियो में पायल हैं, मानवी है, मधुआ स्टूडियो में नहीं है, वो हैं। क्योंकि मैं आपको कह रहा था कल आप मेरे से प्रेडिक्शन मत लीजिए, आपने फिर कह के प्रेडिक्शन करवाई, मैंने चेन्नई का नाम लिया और चेन्नई को मुंह की खानी पड़ गई। तो आई थिंक अब प्रेडिक्शन नहीं है और ये चश्मा अब तभी उतरेगा जब प्रेडिक्शन ठीक होगी। एक बार तो उतार दें, आंख से आंख मिला लें आप पायल से जरा। पायल, और क्योंकि मनु चाहते हैं कि एक बार आंख से आंख मिला लें, क्योंकि लगातार चौथी बार अगर आपकी प्रेडिक्शन खराब हो रही है तो फिर मायने रखता है। ये देखिए कितना गम है राजीव, कितना गम, इतना कम कभी जिंदगी में नहीं हुआ मुझे। सर आपको ना पैसे लेने चाहिए अपनी प्रेडिक्शन, जो आप जिस टीम की प्रेडिक्शन करते हैं उसके ऑपोजिट से पैसे लेने चाहिए कि मैं उन्हें हरवाऊंगा, आप मुझे पैसे दो। जी रितेंद्र, जवाब दें, फिर महेंद्र सिंह धोनी पे थोड़ी बात कर लें। नहीं, ये तो वैसे राजीव अगर सच में मैं आपको बताऊं, जी हाँ, क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि सीएसके टॉप हैवी टीम है, अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। एमएस धोनी जिस तरह अपने रिसोर्सेज को मार्शल कर रहे हैं, अंबती रायडू जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कल सब उल्टा पुल्टा हो गया। और जिस तरह संजू सैमसन ने बैटिंग की है, ही इज अ मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक। अगर आप उनको भारतीय टीम में रेगुलर नहीं खिलाएंगे तो बहुत बड़ी जाती करेंगे। आपने ऋषभ पंत को इतने मौके दिए हैं, संजू सैमसन को सिर्फ अभी तक एक मैच खिलाया है। सो दैट इज वेयर सिलेक्टर्स हैव टू रियली थिंक। चलिए राजकुमार जी से भी उनके रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको स्टीवन फ्लेमिंग ने कुछ कहा, जो चेन्नई सुपर किंग के हेड कोच हैं, क्यों नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने उतरे, वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Every year, but he was in the 12th over, which is pretty much his optimal time, and sort of betting accordingly. He is coming back from not playing a huge amount of cricket, so the expectation to see him at his best is going to take some time, but his hitting towards the end was very good. Faf du Plessis carried it forward, and we went too far away. It wasn't the batting that I was worried about, to be honest. तो बड़ी ईमानदारी से स्टीफन फ्लेमिंग अपनी बात रख रहे थे। राजकुमार जी, नंबर 7 पे आना, बल्लेबाजी करना, और मुझे लग रहा है कि आप एग्जांपल देंगे कि पहले मैच में भी उन्होंने किया था ऐसा, लेकिन पहले मैच में 162 रन चेस कर रहे थे और अब 216 रन चेस कर रहे थे। इस फर्क को भी महेंद्र सिंह धोनी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा राजीव, और जिस तरह उन्होंने लास्ट ओवर में 3 छक्के लगाए हैं, वो दिखाता है कि उनमें अभी कितना दमखम बाकी है।
तो कहीं ना कहीं शायद मिस्टेक हुई है, और ये किसी भी कप्तान से हो सकती है या टीम मैनेजमेंट से हो सकती है कि ये मिसकैलकुलेशन हुई है, और धोनी को ही आना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि अगर धोनी आते, और अगर वो आते ही अपने ये तेवर दिखाते, तो शायद मैच का रुख बदल सकता था, मैच का रिजल्ट बदल सकता था। और उन्होंने चांस लिया। मैं कहता हूँ कि जब तक उन्होंने करन को भेजा तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद गायकवाड़ को भी भेजा तो वो एक थोड़ा ज़्यादा हो गया, और उस जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए थी महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि वो कैपेबल है। अगर वो खेलते इतने ओवर्स या इतनी गेंदें उनको मिलती तो शायद नतीजा बदल सकता था। चलिए 2 तस्वीरें आपको और दिखाते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी सवालों में थी, उनका बैटिंग ऑर्डर सवालों में था, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और उसके ठीक पहले संजू सैमसन ने जिस तरह की बैटिंग की, वो 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद जितना मुझे लगता है, आपको किसकी बैटिंग अच्छी लगी, महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग अच्छी लगी या संजू सैमसन की? कल तो संजू सैमसन, लेकिन नो डाउट लास्ट में आर्चर ने जो अपने रन बनाए हैं, 8 बॉल पे 27 और इतने छक्के मारे हैं, मेरे ख्याल से तो उसी वजह से जीती है राजस्थान रॉयल्स कल, वरना MS धोनी तो बना देने थे, वो सारे रन कवर कर देते। लेकिन आर्चर ने जो बल्लेबाजी की है वो बहुत अच्छी की है। चलिए कुछ ट्वीट्स भी हुए हैं। वो ट्वीट सचिन तेंदुलकर ने किया, संजू सैमसन की बल्लेबाजी को देखकर वो ट्वीट गौतम गंभीर ने किया, वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। और ट्वीट के साथ साथ आपको ये भी चर्चा में शामिल करेंगे राजकुमार जी को और रितेंद्र को भी, कि सैमसन ने अपने बल्लेबाजी के दौरान जो भी शॉट मारे वो बिल्कुल क्लीन थे। ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट है, आप अंदाजा लगाइए कितना इंप्रेसिव बैटिंग की है। इसके अलावा गौतम गंभीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपिंग बल्लेबाज में से एक है। आप देखें, ये गौतम गंभीर का ट्वीट था संजू सैमसन के लिए। और राजकुमार जी, क्या विराट कोहली तक ये बात पहुंचा पाएंगे आप कि संजू सैमसन इस समय उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऋषभ पंत से मोह थोड़ा हटा लें? राजीव, मैं उन्हें पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ ये बात, और संजू सैमसन के लिए मेरी भी बहुत ज़्यादा लाइकिंग है, क्योंकि बहुत शानदार टेक्निक है उनकी, अच्छा टेम्परामेंट है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं विराट के भी जहन में है, ये ऐसा नहीं है कि विराट के जहन में नहीं है संजू सैमसन का नाम, लेकिन उनका यही होता है कि विराट का एक फंडा है कि वो जिसको भी चांस देते हैं उसे पूरा चांस देना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं हो कि किसी भी प्लेयर को 1-2 चांस मिले और वो फिर बाहर हो जाए। तो संजू सैमसन अभी अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि वो एक ही मैच खेले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे पूरी आशा है कि उन्हें भी प्रॉपर मौका मिलेगा और वो लंबे टाइम तक देश को सर्व करेंगे। ब्रेक पे जाए इससे पहले रितेंद्र, जल्दी से एक रिएक्शन आपका चाहिए। कैसे आप देखते हैं संजू सैमसन के बारे में जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा है और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं? क्या इस समय नंबर 1 विकेट कीपर आप भी मान रहे हैं विकेट कीपिंग बल्लेबाज के तौर पे, जिस तरह का प्रदर्शन संजू सैमसन करते हैं IPL हिस्ट्री में? राजीव, सबसे पहले जब हम लोग भारत के लिए खेलते थे इतने मौके नहीं मिलते थे, लेकिन अब मौके मिलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। यू आर गिवन अ लॉन्ग रोप, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ऐसा होना चाहिए, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। ऋषभ पंत को आपने मौके दिए हैं, राजकुमार जी ने बोला पूरे मौके मिले हैं, लेकिन संजू सैमसन को भी अधूरे मौके भी नहीं मिले हैं, सो ही हैज टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो पायल और हमारे साथ मानवी और दोनों के जो फेवरेट प्लेयर वो संजू सैमसन थे, तो बैट उठा दें एक बार, फिर ब्रेक पे जाएं। उससे पहले चौके और छक्के लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि पायल के हाथ में जो बॉल है उसका कलर चेंज किया मार मार के संजू सैमसन ने। तो इसी अच्छे नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज जो बड़ा मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, वो आपको बताएंगे और फैंस का फोरकास्ट क्या है वो भी आपको सुनवाएंगे। दुबई में दे दनादन और आज बड़ा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोनों ही टीमों के पास कई ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का नक्शा बदल सकते हैं। पहले आपको फैंस का फोरकास्ट दिखाते हैं और उसके बाद हमारे जो फैंस हैं उनका रिएक्शन और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के व्यूज लेंगे। तो पहले आपको दिखा देते हैं कि जो फैंस का फोरकास्ट है वो क्या कुछ कहता है। तो आप देख रहे हैं फैंस का फोरकास्ट, बहुत ही नजदीकी मुकाबला होगा जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 51% वोट्स मिले हैं और मुंबई इंडियंस को मिले हैं 49%। यानी कि एक बार फिर मानवी आपका पल्ला भारी और आपके रसल के साथ 51% नंबर्स मिले हैं। तो मसल देगा सारे बॉलर्स को, वो नहीं छोड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पोलार्ड वर्सेस रसल का मैच ज्यादा होने वाला है।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्सेस पोलैंड आप देख रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि यही ज्यादा होने वाला है। कैरिबियन फ्लेवर आपको लग रहा है कि नजर आएगा पूरा अरे रसल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच दो टीमों में नहीं, ये दो धुरंधर में है, दो धुरंधर खिलाड़ियों के बीच पूरी तरह। और दो ऐसी टीमें जिनके पास बड़े हिटर्स हैं, यानी कि जो हम लेफ्ट मार क्रिकेट की बात करते हैं T20 फॉर्मेट में वो नजर आती है। चलिए हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से फाइनल उनके रिएक्शन ले लेते हैं। राजकुमार जी, कोलकाता नाइट राइडर्स को 51% वोट मिले हैं जो फैंस का फोरकास्ट है, क्या आप कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जाएंगे या आपके व्यूज थोड़े अलग हैं? नहीं देखिए, ऑन पेपर तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन राजीव पहला मैच खेल रहे हैं तो थोड़े रस्टी होंगे अभी, क्योंकि काफी समय से ये टीम कोई मैच नहीं खेली है, प्लेयर्स कोई मैच नहीं खेले हैं, तो वो जो एक दोबारा एक कॉम्बिनेशन बनना होता है वो देखने वाली बात होगी। अदरवाइज तो ये स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है और मुझे लगता है बिल्कुल फोरकास्ट ठीक है। 50% ही मैं तो दूंगा आज, एनीबडी कैन विन। चलिए रितेंद्र, आप किसकी तरफ जाएंगे, 49 या 51? राजीव, आज मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे बोला कोई भी आपसे प्रेडिक्शन पूछे तो आपका बीपी हाई हो सकता है, तो जवाब मत देना। तो इसका जवाब कतई नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं, मैं इतना कहता हूँ, रोहित मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बॉम्बे इंडियंस बहुत अच्छी टीम है, मैं चाहता हूँ वो जीते, लेकिन जीतेगी केकेआर, बच के रहना। मानवी आपके साथ है वो, तो आप फाइनल रिएक्शन मानवी आपसे ही ले लेते हैं। मानवी का रिएक्शन आ गया। मानवी का रिएक्शन आ चुका है। बट आई एम विद मुंबई इंडियंस बिकॉज हमारी और दोनों टीमों में अगर हम देखें तो एक से एक बल्लेबाज है, ऑलराउंडर्स है, स्पिनर्स है, टीम दोनों ही बहुत ही शानदार खेलेगी, लेकिन धुरंधर मैच है। स्टिल आई लव मुंबई इंडियंस। रसल अगर टिक गया तो मुंबई इंडियंस कुछ नहीं है पायल। आज देखते हैं ना कि रसल टिकेगा या रसल नहीं टिकेगा। सबको मसल देने वाला है। आज यही तो क्वेश्चन उठेगा। और सोडी जी, आप क्यों हरवाना चाह रहे हैं केकेआर को? आप बोल दीजिए, आप मुंबई इंडियंस के साथ है। रितेंद्र भाजी, आप चश्मा लगा लो वापस, आप चश्मा लगा लो वापस, ताकि सही तरीके से आप देख पाए एक बार कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी। आप लगा ले जरा। राजकुमार जी, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा मुंबई का वीक लग रहा है आपको, क्योंकि राहुल चहर के अलावा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। कुणाल पांड्या और राहुल चहर है। वहीं अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, सुनील नारायण उनके पास है, इसके अलावा दो यंग स्पिनर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा देखा नहीं है लोगों ने। क्या ये बड़ा फर्क डालेंगे सुनील नारायण जो 4 ओवर डालेंगे अपने? बिल्कुल, देखिए वो एक बहुत डिसेप्टिव बॉलर हैं और मिस्ट्री बॉलर जिसे कहा जा सकता है राजीव। नए बल्लेबाजों को तो उन्हें पकड़ना ही बहुत मुश्किल होता है, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दोनों टीमों के बीच। और उनके जो 4 ओवर हैं वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मुंबई को बहुत ख्याल रखना होगा उनके उन 4 ओवर्स का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जो क्रिकेट क्रेजी फैंस हैं, हमारे पायल हमारे साथ और मानवी, जिन्होंने अपने व्यूज दिए, और इनके व्यूज आजकल फैंस बहुत सुन रहे हैं और इसीलिए फैंस का जो फोरकास्ट है वो आप देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत सटीक तरीके की जानकारी आपको दे रहा है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में